अब आगे होता है हिडन चार्जेस। ये वो टैक्सेस होते हैं, अब आपको बताता हूं, ये वाले चार्जेस फिक्स नहीं होते, बिल्डर अपने हिसाब से जो मनाता है वो चार्ज लगाता है। आपके शहर में अगर 10 बिल्डर हैं, 10 बिल्डर के अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। ये समझाता हूं भी क्या क्या चार्जेस हैं। सबसे पहली चीज व्यू प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, इसको पीएलसी कहते हैं। मतलब पीएलसी क्या होता है, फ्लैट जो आप ले रहे हो वो फ्लैट के सामने क्या आएगा, पार्क है क्या, अरे अलग से पैसा दो। अच्छा वो फ्लैट कोने का फ्लैट है क्या, आपको इधर से भी हवा आएगा इधर से भी हवा आएगा, तो एक्स्ट्रा साइड से आप हवा ले रहे हो क्या, अलग से पैसा दो। अच्छा आपके पीछे कहीं नदी उदी तो नहीं आ रहा है, अरे अलग से पैसा दो। आपके सामने सटे सटे में अगर हर बिल्डिंग में ऐसा है कि बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग है और कोई ऐसा बिल्डिंग है कि बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग नहीं है, आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, अलग से पैसा दो। एक 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 चीज का आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, इसी को बोलते हैं पीएलसी। ये बिल्डर लेता है और ये टोटल बिल्डर की मनमानी है, कोई सरकार को नहीं जा रहा है, बिल्डर को जा रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते, देना ही पड़ेगा। ये कितना लगता है, मोटा मोटी 10% मान लो। ये बिल्डर की मनमानी है, कभी 5%, 8%, 10%, कई सारे बिल्डर 15% भी ले लेते हैं। अच्छा अच्छी बात यह है कि अगर आपको नेगोशिएट करना आता है तो आप इस पर नेगोशिएट कर सकते हो ब्रोकर से। जब आप डील कर रहे हो आप उसको बोलो कि मैं पीएलसी नहीं दूंगा, वो कहेगा नहीं तो ये तो लगेगा ही, या पीएलसी को आधा करवा लो। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे नेगोशिएटर हो, कितना बढ़िया डील क्रैक कर सकते हो, ये नेगोशिएट भी कर सकते हो, लेकिन ये बिल्डर लेता है। उसके बाद पार्किंग चार्जेस, फ्लैट ले लिया, सोसाइटी में रहोगे, गाड़ी किधर खड़ी करोगे, बाहर तो नहीं जाओगे, उड़ जाएगी गाड़ी, तो इसलिए अंदर जो खड़ी करोगे अब उसके चार्जेस अलग से। अच्छा ये लेने वक्त आपको नहीं बताया जाएगा पार्किंग चार्जेस इतने लगेंगे अलग से, तो ये भी आपको लगेगा तकरीबन 2 लाख से 7 लाख के आसपास मान लो। और ये भी बिल्डर के हिसाब से, सोसाइटी कितनी लग्जरी है, इकोनॉमी है, उसके हिसाब से बिल्डर ही तय करता है और आपको देना पड़ेगा। ये इन चीजों में नेगोशिएशन नहीं कर सकते आप, नेगोशिएशन पीएलसी में कर सकते हो, ये सब तो फिक्स होता है, देना ही पड़ेगा आपको। तो भैया 50 लाख के फ्लैट में आप मोटा मोटी 5 लाख पकड़ लो कि आपको पार्किंग के लिए भी देना पड़ेगा। अच्छा आप कहोगे हमारे पास तो गाड़ी है ही नहीं, 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर तो भैया बहुत छोटी जगह लेगी, तो हम 5 लाख क्यों दें, हम तो 1 ही लाख देंगे। तो ऐसा है, बिल्डर कहेगा फिर गाड़ी खरीद लो या तो, नहीं तो निकल लो यहां से, ये 5 लाख तो देना ही पड़ेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई, गाड़ी है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस। अब जिस फ्लैट में आप रहने जा रहे हो उस फ्लैट के बाहर क्लब भी है, स्विमिंग पूल भी है, सड़क भी है, सीढ़ी भी है, आपके फ्लैट तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट भी है, भैया वहां झाड़ू पोछा करने वाला भी आएगा। मतलब आसपास जितनी चीजें आपको आपके फ्लैट के बाहर है वो सब मेंटेन करने के लिए भी तो पैसा लगता है, तो आपसे मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जाता है। अच्छा ये सब 50 लाख के फ्लैट में 50 लाख के अलावा है ये सारी चीजें, और ये सब पता आपको तब लगता है जब आप रहने चले जाते हो, अब सारा पैसा दे चुके होते हो। अच्छा ये मेंटेनेंस चार्ज कितना लगता है, ये मेंटेनेंस चार्ज अमूमन तौर पे आप मान लो कुछ बिल्डर साल का एक बार ले लेते हैं, कुछ बिल्डर क्वार्टरली लेते हैं, कई जगहों पे मंथली का भी हिसाब चलता है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि 5 साल का आप एक बार में पे कर दो तो वहां एक्स्ट्रा थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं यहां पे 5 साल वाला फिगर पकड़ लेता हूं क्योंकि मेरे को टोटल गिनना भी है, गिन करके आपको बताना है। तो मैंने 2.5 लाख रुपए पकड़ लिया 5 साल के लिए, ठीक है। ये कम ज्यादा होगा, बिल्डर टू बिल्डर वैली करता है, किसी बिल्डर का अलग किसी बिल्डर का अलग। तो मोटा मोटी मैंने 2.5 लाख रुपए पकड़ लिया 5 साल के लिए, मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा। दिल की धड़कनें बढ़ रही है, 50 लाख का फ्लैट लिया था लेकिन ये कहां जा रहा है कॉस्ट, ऐसे ही होता है भैया। उसके बाद फ्लोर पीएलसी चार्ज, हाँ ये भी है, हवा पानी पार्क का तो अलग से पैसा लिया जाएगा, पार्क का मतलब सिर्फ देखने का। उसके बाद आप किस फ्लोर पे फ्लैट ले रहे हो उसकी भी अलग कॉस्टिंग होती है। जनरली दिल्ली एनसीआर में क्या होता है कि आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो आपकी पीएलसी कम होती चली जाती है। पीएलसी का मतलब वही जो 8% 10% जितना चार्ज कर रहा है। अच्छा ये वो वाले पीएलसी अलग है, पार्क वाला पीएलसी, उसके पीएलसी अलग लगेंगे, इसके पीएलसी अलग लगेंगे। दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओ फ्लैट आपका सस्ता हो जाता है। सस्ता का मतलब 50 लाख में कमी नहीं, ये पीएलसी कम हो जाएगा। अगर 10% लग रहा है फर्स्ट फ्लोर का तो हो सकता है नहीं 0 से लेके 5 फ्लोर तक तो ये सेम ही रखते हैं, उसके बाद सस्ता करने लग जाते हैं। ये मान लो कि 0 से लेके 5 फ्लोर तक अगर आपका 10% लग रहा है तो 5 फ्लोर के बाद कहेंगे 5 से हम 10 तक लेंगे भैया 9%, 10 से 15 फ्लोर तक लेंगे हम 8%, 15 के बाद हम ले लेंगे 7%। तो ऐसे ही फ्लोर पीएलसी आपको देना पड़ता है। अच्छा दिल्ली के अलावा अगर आप मुंबई जैसी जगहों में जाओ या मैक्सिमम जो बड़े बड़े शहर हैं उन जैसी जगहों में आप जाओ,
बड़े शहर मुंबई के अलावा कहाँ है, आप पुणे उन्हें ले लो आप, तो वहां पे उल्टा होता है। वहां पे जैसे जैसे आप ऊपर तक चलते चले जाओ, आपका फ्लोर ऊपर की तरफ हुआ, पीएलसी बढ़ जाता है, नीचे सस्ता होता है, ऊपर महंगा होता चला जाता है। इसका कारण है दिल्ली एनसीआर जैसी जगह, या बिहार भी ले लो, यूपी भी ले लो, इन जैसे जगहों में ना लिफ्ट बड़ा दिक्कत रहता है। लिफ्ट खराब हो गया, और लिफ्ट के केसेस आए दिन मिलते हैं, लगभग हर प्रीमियम सोसाइटी में भी बोल लो, वहां भी लिफ्ट खराब होते हैं। तो जब लिफ्ट खराब हो गया तो पहले दूसरे फ्लोर पे रहने वाला तो आराम से उतर जाएगा, 20वें फ्लोर वाला फंस गया ना बेचारा वो। और इसी वजह से बिल्डर भी इसको सस्ता रखते हैं, क्योंकि देखते हैं डर है लोगों में। लेकिन मुंबई जैसे जगहों में भैया चीजें एडवांस हो गई, बहुत पुराना कल्चर है वहां फ्लैटों का, 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है वहां पर, तो वहां पर ये सब दिक्कतें अमूमन तौर पर नहीं होती है जितना कॉमन दिल्ली एनसीआर में है। तो इसलिए वहां ऊपर बढ़ते 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 पीएलसी भी बढ़ता चला जाता है।